हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। स्वागत है आप सबका शिवकृपा क्लासेज पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग आरपीएफ एसआई एग्ज़ाम 2024 के 2, 3, 9 और 12 दिसंबर के आल शिफ्ट में पूछे जा सकने वाले मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टैटिक जीके, जीएस, मिसलेनियस व करंट अफेयर्स के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। दोस्तों, ये सारे क्वेश्चन हमारे आपके एग्जाम में पूछे जाने वाले प्रश्नों के सभी टॉपिक्स, प्रश्नों के लेवल व प्रश्नों के टेंस, इसके अलावा दोस्तों आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम्स के प्रश्नों को पूरी तरह से एनालाइज करके बनाया गया एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो है। तो दोस्तों, आप लोग ने कॉन्सेंट्रेट होकर सॉल्व करें। क्वेश्चंस कम सॉल्व होने पर पुनः प्रश्नों का रिवीजन करें ताकि आरपीएफ एसआई एग्जाम 2024 में आप लोग स्टैटिक जीके, जीएस, मिसलेनियस व करंट अफेयर्स के टॉपिक से अच्छा स्कोर कर सकें। ध्यान रखें दोस्तों, आपके एग्जाम में आपका पूरा स्टैटिक जीके यानी कि हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पूरा आपका मिसलेनियस यानी विविध वाला चैप्टर, पूरा आपका जीएस यानी कि जनरल साइंस व करंट अफेयर्स, इन सभी टॉपिक्स का अच्छा खासा वेटेज है। पूरे 50 क्वेश्चंस आपके इन सभी टॉपिक से पूछे जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा समय न लेते हुए हम लोग इन सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों को सॉल्व करना शुरू करते हैं। दोस्तों, क्वेश्चंस को स्टार्ट करेंगे हम लोग करंट के टॉपिक से। पहला क्वेश्चन है हमारा, 71वीं मिस वर्ल्ड 2024 का खिताब किसने जीता। रिसेंटली करंट से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बिल्कुल आपके ट्रेंड में है, आपके लेवल में है। क्वेश्चन है हमारा, 71वीं मिस वर्ल्ड 2024 का खिताब किसने जीता। करेक्ट आंसर होगा क्रिस्टीना पिस्कोवा ने, जो कि चेक गणराज्य से आती हैं। अब चूंकि दोस्तों पहला क्वेश्चन हमारा रिसेंटली करंट अफेयर्स से आया हुआ है, तो इस टॉपिक से जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं अधिकांश प्रश्नों को हम लोग यहीं पे कवर करेंगे। यही हमारे प्रिपरेशन की स्ट्रेटजी है दोस्तों, कि जिस भी टॉपिक्स को हम लोग उठाएंगे उस टॉपिक्स के अधिकांश प्रश्नों को पूरे एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ वहीं पे कवर करेंगे। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, आप लोग सारे क्वेश्चन सेलेक्ट रखे गए हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, जून 2024 में लगातार दूसरी बार लोकसभा के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया। करेक्ट आंसर होगा ओम बिरला को। आपके हर टॉपिक से दोस्तों यहाँ पे सुपर क्वेश्चंस लगाए गए हैं। आप लोगों को सभी प्रश्नों को पूरी तरह से रिवाइज जरूर करने हैं। आप लोग सभी प्रश्नों को पूरी तरह से रिवाइज जरूर करेंगे। नेक्स्ट, जून 2024 में किसे भारतीय सेना के अगले उप प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है। करेक्ट आंसर होगा एनएस राजा सुब्रह्मण्य को। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है आपका, हाल ही में तेलंगाना स्थापना दिवस यानी कि तेलंगाना फाउंडेशन डे 2024 कब मनाया गया है। करेक्ट आंसर होगा 2 जून को। अगला क्वेश्चन, जून 2024 में किसे तंबाकू नियंत्रण के लिए ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। करेक्ट आंसर होगा पीवी सिंधु को। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है आपका, भारत के लोकसभा चुनाव 2024 में कितने करोड़ लोगों ने मतदान देकर विश्व रिकॉर्ड बनाया है। करेक्ट आंसर होगा 64.2 करोड़ लोगों ने। और वर्ष 2024 में हैदराबाद को पूर्णतः किस राज्य की राजधानी बनाया गया है। करेक्ट आंसर होगा तेलंगाना की। आगे बढ़ेंगे। हर क्वेश्चंस को आप लोगों को पूरी तरह से प्रिपेयर रखने हैं। एक एक क्वेश्चंस आपके एग्जाम के लिए पूरी तरह से सुपर हो सकते हैं। नेक्स्ट, जून 2024 में किस देश ने अपनी पहली अंतरिक्ष एजेंसी कासा की स्थापना की है। करेक्ट आंसर होगा दक्षिण कोरिया ने। नेक्स्ट, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग यानी कि एनएचआरसी का नया कार्यवाहक अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है। करेक्ट आंसर होगा विजया भारती सयानी को। अगला क्वेश्चन, 18वीं लोकसभा चुनाव 2024 में किस राजनीतिक पार्टी ने सबसे ज्यादा सीटें जीती हैं। तो भारतीय जनता पार्टी है। और विश्व पर्यावरण दिवस यानी कि वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे 2024 कब मनाया गया है। करेक्ट आंसर होगा 5 जून को। आगे बढ़ते हैं। किसे दीनदयाल बंदरगाह प्राधिकरण के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। तो सुशील कुमार सिंह है। और दोस्तों, जून 2024 में किसने एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति का खिताब फिर से हासिल कर लिया है। करेक्ट आंसर होगा गौतम अडानी ने। ध्यान रखेंगे। हम आपको बताना चाहेंगे दोस्तों, आपके एग्जाम में जो पूरे 50 क्वेश्चंस का वेटेज है, इनके पूरे पाठ्यक्रम को हमारे द्वारा 28 पीडीएफ में पूरी तरह से कंप्लीट किया गया है। ये पीडीएफ अभ्यर्थियों को दे जा रहे हैं। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन है आपका, हिंदी साहित्य भारती पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है। करेक्ट आंसर होगा कृष्ण प्रकाश को। अगला क्वेश्चन, विश्व दुग्ध दिवस यानी कि वर्ल्ड मिल्क डे 2024 कब मनाया गया है। 1 जून को। और वर्ष 2024 में रिलायंस इंडस्ट्रीज द्वारा भारत के पहले मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स पॉड का निर्माण कहाँ शुरू किया जाएगा। तो ये चेन्नई तमिलनाडु में। ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है दोस्तों, विश्व तंबाकू निषेध दिवस 2024 कब मनाया गया। 31 मई को। और जून 2024 में किसे राज्यसभा में सदन का नया नेता नियुक्त किया गया है। करेक्ट आंसर होगा जेपी नड्डा को। अगला क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय नाविक दिवस 2024 हाल ही में कब मनाया गया। 25 जून को। पूरी तरह से आपको प्रिपेयर होकर चलने हैं। आगे बढ़ेंगे दोस्तों। क्वेश्चन है आपका, फ्रेंच ओपन 2024 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता। तो कार्लोस अल्कारेज ने जीता है। और विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस यानी कि वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे 2024 कब मनाया गया। 7 जून को। अगला क्वेश्चन,
जून 2024 में एप्पल को पछाड़कर दुनिया की दूसरी सबसे मूल्यवान कंपनी कौन सी बनी है? तो एनवीडिया है। और विश्व महासागर दिवस यानी कि वर्ल्ड ओशियंस डे 2024 कब मनाया गया है? करेक्ट आंसर होगा 8 जून को। हर क्वेश्चंस को आप लोगों को पूरी तरह से प्रिपेयर रखने हैं। आगे बढ़ेंगे दोस्तों, थोड़ा सा पीडीएफ के बारे में बात होगी, पुनः हम लोग अगले क्वेश्चंस को कंप्लीट करेंगे। देखिएगा दोस्तों, एसएससी ऑल एग्जाम्स और रेलवे ऑल एग्जाम्स का ऑल इन वन नया वर्जन कंबाइंड पीडीएफ दोस्तों हमारे द्वारा पूरी तरह से रेडी किया गया है। कारण है दोस्तों, आप लोग जानते हैं आपके एसएससी में भी रेलवे में भी बहुत सारी वैकेंसीज आपकी लग चुकी हैं, कई वैकेंसी का आपका एग्जाम डेट भी लग चुका है जो कि होने जा रहा है। तो हम चाहते हैं दोस्तों आपके एसएससी और रेलवे के अलग अलग वैकेंसीज के लिए अलग अलग पीडीएफ लेने की आवश्यकता ना पड़े, इसलिए इसे डिटेल में पूरी तरह से रेडी किया गया है। इस पीडीएफ को बनाने में दोस्तों आपके एसएससी और रेलवे के विभिन्न एग्जाम्स के प्रीवियस ईयर एग्जाम्स के क्वेश्चंस को भी पूरी तरह से एनालाइज किया गया है, वहाँ से भी दोस्तों मोस्ट वन क्वेश्चंस को कलेक्ट किया गया है। इसके अलावा दोस्तों आपके क्वेश्चंस के वेटेज को, उनके लेवल को, 1 के 10 को भी पूरी तरह से ध्यान में रखा गया है। इसमें दोस्तों आपका पूरा साइंस का भी स्पेशल पीडीएफ आएगा, यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो का पूरा आपका स्टैटिक जीके यानी कि हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पूरा आपका मिसलेनियस यानी विविध का भी स्पेशल पीडीएफ आएगा और पूरा आपका करंट अफेयर्स का भी स्पेशल पीडीएफ आएगा। वैकेंसीज की बात करें तो बहुत सारी लगी, आप लोग जानते हैं एसएससी सीजीएल टियर 1 आपका समाप्त हो चुका है, टेट की तैयारी है, एमटीएस आपका हो चुका है, जीडी आपकी लग चुकी है, आरपीएफ कांस्टेबल एसआई एग्जाम 2024 जिसमें आरपीएफ एसआई आपका होने जा रहा है, एलपी है, टेक्नीशियन है, एनटीपीसी है, ग्रुप डी है। इनमें से किसी भी वैकेंसीज में अच्छी फाइट के लिए आप इस पीडीएफ को परचेस कर सकते हैं। मात्र 100 रुपीज जिसकी पेड फीस रखी गई। व्हाट्सअप नंबर आप लोगों के सामने है जहां पर आप जुड़कर पीडीएफ ले सकते हैं। बढ़ेंगे दोस्तों हम लोग अगले क्वेश्चंस की ओर, थोड़े से करंट के क्वेश्चन और कवर करेंगे, पुनः दोस्तों हम लोग अगले टॉपिक्स की ओर आगे बढ़ेंगे। देखिएगा क्वेश्चन हमारा, T20 मैच में 500 छक्के लगाने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन बने हैं? तो रोहित शर्मा है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, इंडियन प्रीमियर लीग यानी कि आईपीएल 2024 का खिताब किसने जीता? तो कोलकाता नाइट राइडर्स ने जीता, यानी कि केकेआर ने। एक एक क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए पूरी तरह से सुपर रहेंगे। नेक्स्ट, नॉर्वे शतरंज टूर्नामेंट 2024 में महिला कल का खिताब किसने जीता? आर वैशाली ने। और कर्मचारी चयन आयोग यानी कि एसएससी के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? करेक्ट आंसर होगा राकेश रंजन को, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, भारत और फ्रांस संयुक्त सैन्य अभ्यास नाम क्या है? शक्ति 2024 का 7वां संस्करण कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो मुरई मेघालय में। और वर्ष 2024 में किसे लता मंगेशकर दीनानाथ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? करेक्ट आंसर होगा टोटल 2 लोगों को किया गया है, एक है रणदीप हुड्डा और एक है अमिताभ बच्चन, ध्यान रखेंगे आप लोग। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन दोस्तों आपका क्या है? वर्ष 2024 में आईसीसी T20 विश्व कप का ब्रांड एम्बेसडर किससे नियुक्त किया गया है? करेक्ट आंसर होगा ये भी टोटल 2 लोगों को किया गया है, एक है हुसैन बोल्ट, एक है दोस्तों युवराज सिंह। नेक्स्ट, प्रबोध सुबियांतो को किस देश का नया राष्ट्रपति नियुक्त किया गया है? इंडोनेशिया का। और विश्व विरासत दिवस यानी कि वर्ल्ड हेरिटेज डे 2024 का मनाया गया है? करेक्ट आंसर होगा 18 अप्रैल को, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन, इंडियन प्रीमियर लीग यानी कि आईपीएल 2024 में ऑरेंज कैप का खिताब किसने जीता? विराट कोहली ने। और अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन यानी कि आईएसए का 99वां सदस्य कौन सा देश बन गया है? स्पेन है। नेक्स्ट, 2024 में 98वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? करेक्ट आंसर होगा गुजरात जगत गुरु रामभद्राचार्य को। और भारतीय वायुसेना ने वायु शक्ति 24 का आयोजन कहाँ किया है दोस्तों? तो राजस्थान में किया है। पूरी तरह से आपको प्रिपेयर होकर चलने हैं, एक एक क्वेश्चन की कीमत आप लोग जानते हैं। थोड़े से करंट के क्वेश्चन और कवर करेंगे, पुनः अगले टॉपिक्स की ओर चलेंगे। देखिएगा क्वेश्चन है, विश्व क्षय रोग दिवस 2024 हाल ही में कब मनाया गया? करेक्ट आंसर होगा 24 मार्च को। नेक्स्ट, हिंद महासागर में भारतीय नौसेना के द्वारा शुरू किए गए ऑपरेशन का नाम क्या है? तो ऑपरेशन संकल्प है। और खतरे में स्वर्ण 2024 का खिताब किसने जीता है? क्रिस्टीना पिस्कोवा ने, जो कि चेक गणराज्य से आती हैं। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन है, किस देश में विश्व की पहली हवाई टैक्सी सेवा का शुभारंभ किया गया? तो दुबई, संयुक्त अरब अमीरात में। और किस राज्य में 36वां राष्ट्रीय पुस्तक मेला का आयोजन किया गया है? तो हैदराबाद तेलंगाना में किया गया है। नेक्स्ट, हिंदी पत्रकारिता दिवस 2024 हाल ही में कब मनाया गया? 30 मई को। और दोस्तों जून 2024 में 18वीं लोकसभा में विपक्ष के नेता यानी कि लीडर ऑफ ओपोजिशन कौन बने हैं? तो राहुल गांधी हैं, ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा क्या दोस्तों देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन है, अंडर 17 एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2024 में भारत ने कुल कितने पदक जीते? तो 11 पदक। नेक्स्ट, एक पेड़ मां के नाम अभियान की शुरुआत किसके द्वारा की गई है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। और जून 2024 में महासागर स्थिति रिपोर्ट 2024 को किसके द्वारा जारी किया गया? यूनेस्को के द्वारा। और लोकसभा चुनाव 2024 में सबसे अधिक वोटों के अंतर से जीतने वाले सांसद कौन बने? शंकर लालवानी है। और जून 2024 में प्रसिद्ध अंबुबासी मेला किस राज्य में प्रारंभ हुआ? असम में, ध्यान रखेंगे। ये हमारे करंट के क्वेश्चन थे दोस्तों, जिनको हम लोगों ने एक साथ कंप्लीट किए हैं। पीडीएफ के लिए हमारा व्हाट्सअप नंबर लगा हुआ है। बढ़ेंगे दोस्तों हम लोग अगले टॉपिक्स की ओर।
अगला क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने है, देखेंगे किस टॉपिक से रखा गया है। क्वेश्चन है हमारा, अस्पृश्यता का अंत भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है। करेक्ट आंसर होगा अनुच्छेद 17 में। जीके का फर्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा किस टॉपिक से लग गया है, फंडामेंटल राइट से यानी कि मूल अधिकार से, जो कि आपका सुपर टॉपिक है, ट्रेंडिंग टॉपिक है, एवरग्रीन टॉपिक है। बहुत सारे क्वेश्चन, बहुत सारे फैक्ट इस टॉपिक से निकलते हैं जो कि आपके एग्जाम में कंटिन्यू पूछाते हैं। तो सब कुछ पूरी तरह से प्रिपेयर करके सीट आपके सामने लगा दी गई। अगर इस सीट को आप लोग अच्छे से प्रिपेयर करके चलते हैं, इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में किसी भी टेंस से पूछे जाते हैं, ना क्वेश्चन आपसे मिस होंगे और ना ही एग्जाम में आपको तुक्का लगाना पड़ेगा। तो चलिए दोस्तों, इस सुपर टॉपिक्स को हम लोग पूरी तरह से कंप्लीट करना शुरू करते हैं। क्वेश्चन था हमारा, अस्पृश्यता का अंत भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है। करेक्ट आंसर होगा अनुच्छेद 17 में। आप चलिए दोस्तों, इस सीट को थोड़ा सा अपने सामने करते हैं। देखिएगा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के जरिए इस टॉपिक को पूरी तरह से कलेक्ट किया गया है। पहला पॉइंट है हमारा, भारतीय संविधान में मूल अधिकारों का वर्णन संविधान के अनुच्छेद 12 से 35 तक है, जो कि संविधान का भाग 3 है। नेक्स्ट, प्रारंभ में मूल अधिकारों की संख्या 7 थी, लेकिन 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार से हटाकर एक विधिक अधिकार यानी कि एक कानूनी अधिकार बना दिया गया और अनुच्छेद 300 का में जोड़ दिया गया। तब से वर्तमान में टोटल मूल अधिकारों की संख्या 6 है। ध्यान रखेंगे। हम आपको बताना चाहेंगे दोस्तों, हमारे एक एक कॉन्सेप्ट से, एक एक सेंटेंस से बहुत सारे क्वेश्चन, बहुत सारे फैक्ट निकलते हैं जो कि आपके एग्जाम में कंटिन्यू पूछे जाते हैं। तो सब कुछ आपको पूरी तरह से प्रिपेयर करके चलने हैं। अब चलिए सबसे पहले आप लोग उन 6 मूल अधिकारों को देख लीजिए जहां से आपके एग्जाम में डायरेक्टली क्वेश्चंस बनते हैं। सबसे पहले आता है दोस्तों समानता का अधिकार, जिसका प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक है। दूसरा आता है आपका दोस्तों स्वतंत्रता का अधिकार, जिसका प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 से लेकर 22 तक आता है। तीसरा आपका शोषण के विरुद्ध अधिकार, जिसका प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 23 से लेकर 24 तक आता है। चौथा आपका धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, जिसका प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 से लेकर 28 तक आता है। पांचवा है दोस्तों आपका संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार, जिसका प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 29 से लेकर 30 तक आता है। और छठा दोस्तों आपका संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जिसका प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 में आता है। सब कुछ आपको पूरी तरह से प्रिपेयर करके चलने हैं। अब चलिए दोस्तों, ये आपका सुपर टॉपिक है, तो इस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी आर्टिकल से क्वेश्चंस बन सकते हैं आप लोग पूरी तरह से कलेक्ट करेंगे। एक एक आर्टिकल दोस्तों आपके एग्जाम के लिए पूरी तरह से सुपर हो सकते हैं। पहला पॉइंट है आपका, विधि के समक्ष समानता का अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद में है। करेक्ट आंसर होगा अनुच्छेद 14 में। नेक्स्ट, अनुच्छेद 15 का संबंध किससे। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, क्या होता है कभी कभी आपके क्वेश्चन में डायरेक्ट दोस्तों कॉन्सेप्ट दिए जाते हैं और आपके ऑप्शन यानी कि विकल्प में आर्टिकल दिए जाते हैं, आपको आंसर करने होते हैं। जैसे कि पॉइंट नंबर 1 है हमारा। सेकंड पॉइंट देखिएगा दोस्तों, कभी कभी क्या होता है क्वेश्चन के टेंट को चेंज कर दिया जाता है, आपके क्वेश्चन में डायरेक्ट आर्टिकल रख दिए जाते हैं और आपके ऑप्शन यानी विकल्प में कॉन्सेप्ट दिए जाते हैं, आपको आंसर करने होते हैं। तो हर टेंट से दोस्तों सारी चीजें मेंशन की गई हैं, आप लोगों को पूरी तरह से प्रिपेयर करके चलने हैं। हम आपको बताना चाहेंगे दोस्तों, आपके एग्जाम्स में जो पूरे 50 क्वेश्चंस का वेटेज है, आपके पूरे पाठ्यक्रम को प्रिपेयर करके 28 पीडीएफ में आपके पाठ्यक्रम को दोस्तों पूरी तरह से कंप्लीट किया गया है, जो कि अभ्यर्थियों को दी जा रही है। चलिए शुरू करते हैं। अनुच्छेद 15 का संबंध किससे। करेक्ट आंसर का दोस्तों धर्म, मूलवंश, जात, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद का इसमें प्रतिषेध किया गया है। नेक्स्ट, अनुच्छेद 16 की बात की जाए दोस्तों, तो इसमें लोक नियोजन के विषयों में अवसर की समानता का प्रावधान किया गया है, या आप कह सकते हैं कि सरकारी पद प्राप्ति के समान अवसर का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता के अंत का प्रावधान किया गया है और अनुच्छेद 18 में दोस्तों उपाधियों के अंत का प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट, अनुच्छेद 19 की बात की जाए तो इसमें विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का प्रावधान किया गया है और अनुच्छेद 20 में दोस्तों आपको आपके लिए अपराधों के लिए दोस्तों दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 21 की बात की जाए तो इसमें प्राण और दैहिक स्वतंत्रता के संरक्षण का प्रावधान किया गया है और अनुच्छेद 21 का आपका सुपर पॉइंट रहता है 6 से 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान दोस्तों इसी आर्टिकल के तहत किया गया है। अनुच्छेद 23 की बात की जाए तो इसमें मानव दुर्व्यापार एवं बलाश्रम का प्रतिषेध किया गया है और अनुच्छेद 24 में दोस्तों आपको कारखानों आदमी बालकों के नियोजन का प्रतिषेध किया गया है। अनुच्छेद 29 की बात की जाए तो इसमें अल्पसंख्यक वर्गों के हितों के संरक्षण का प्रावधान किया गया है और अनुच्छेद 32 में दोस्तों संवैधानिक उपचारों के अधिकारों का प्रावधान किया गया है। सब कुछ आपको पूरी तरह से प्रिपेयर करके चलने। चलिए दोस्तों थोड़े से इंपॉर्टेंट नोट देखिए ताकि टॉपिक आपका अच्छे से कंप्लीट हो सके। देखिएगा पॉइंट है हमारा 44वें संवैधानिक संशोधन 1978 ने यह स्पष्ट किया कि राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान अनुच्छेद 20 जिसमें प्रावधान किया गया है अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण और अनुच्छेद 21 जिसमें प्रावधान किया गया है जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा को निलंबित नहीं किया जा सकता। ध्यान रखेंगे आपके एग्जाम में डायरेक्टली क्वेश्चन बनते हैं वो कौन कौन से आर्टिकल है अनुच्छेद या हमारे अधिकार है जो कि आपातकाल के दौरान भी नष्ट नहीं होते, खत्म नहीं होते, समाप्त नहीं होते। तो अनुच्छेद 20 और 21 है। लास्ट पॉइंट है आपका भारतीय संविधान में वर्णित मूल अधिकार यूएसए के संविधान से लिया गया है। ध्यान रखेंगे आप लोग। सब्सक्राइब करें दोस्तों आप हमारी स्टडी चैनल शिव कृपा क्लासेज को इसी तरह के वीडियोस के लिए। पीडीएफ के लिए हमारा व्हाट्सअप नंबर लगा हुआ है। बढ़ते हैं दोस्तों हम लोग अगले टॉपिक्स की ओर।
अगला क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने है, देखेंगे किस टॉपिक से रखा गया है। क्वेश्चन है हमारा, देवधर ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? करेक्ट आंसर होगा क्रिकेट से। क्वेश्चन का टॉपिक क्या दोस्तों? प्रमुख राष्ट्रीय कप एवं ट्रॉफी। आप लोग जानते हैं आपके एग्जाम में डाकली क्वेश्चन बनते हैं। ध्यानचंद ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? नेहरू ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? संतोष ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? रणजी ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? तो जितने भी होते हैं सब कुछ पूरी तरह से कलेक्ट करके सीट आपके सामने लगा दी गई। अगर इस सीट को आप लोग अच्छे से प्रिपेयर रखते हैं, इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में किसी भी टेंट से आते हैं, ना क्वेश्चन आपसे मिस होंगे और ना एग्जाम में दोस्तों आपको तुक्का लगाना पड़ेगा। तो चलिए दोस्तों इस सुपर टॉपिक्स को हम लोग पूरी तरह से कंप्लीट करना शुरू करते हैं। क्वेश्चन था हमारा, देवधर ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? करेक्ट आंसर होगा क्रिकेट से। टॉपिक है हमारा प्रमुख राष्ट्रीय कप एवं ट्रॉफियां। चलिए इस सीट को थोड़ा सा अपने सामने करते हैं। देखिएगा दोस्तों इस एक तरफ इसमें विभिन्न खेलों के नाम दिए गए हैं, दूसरी तरफ संबंधित कप एवं ट्रॉफियों के नाम दिए गए हैं। बात की जाए हॉकी से रिलेटेड दोस्तों, तो सबसे पहले आगा खा कप आपका सुपर रहेगा ही। इसके अलावा बेगम रसूल ट्रॉफी जो कि महिलाओं की प्रतियोगिता है, महाराजा रणजीत सिंह गोल्ड कप, लेडी रतन टाटा ट्रॉफी ये भी महिलाओं का है, गुरु नानक चैंपियनशिप ये भी महिलाओं का है। इसके अलावा ध्यानचंद ट्रॉफी, नेहरू ट्रॉफी, सिंधिया गोल्ड कप और बेलिंगटन कप, इतने कप एवं ट्रॉफियां दोस्तों हॉकी खेल से रिलेटेड है, ध्यान रखेंगे। फुटबॉल से संबंधित देखेंगे तो आपका डीसीएम ट्रॉफी मोस्ट इंपोर्टेंट, डूरंड कप आपका सुपर रहेगा, रोवर्स कप बीसी राय ट्रॉफी जो कि राष्ट्रीय चैंपियनशिप है, संतोष ट्रॉफी आपका हजारों बार पूछा ही गया है, ये भी राष्ट्रीय चैंपियनशिप है, सुब्रतो मुखर्जी कप और सर आशुतोष मुखर्जी ट्रॉफी, इतना यहाँ से आप लोग पूरी तरह से प्रिपेयर रखेंगे। क्रिकेट से रिलेटेड आप लोग देखेंगे तो रणजी ट्रॉफी आपका सुपर रहेगा ही, ये भी राष्ट्रीय चैंपियनशिप है। इसके अलावा ईरानी ट्रॉफी, सीके नायडू ट्रॉफी, रानी झांसी ट्रॉफी, दोधा ट्रॉफी आपका सुपर रहेगा ही और जीडी बिरला ट्रॉफी, इतना यहाँ से आप लोग पूरी तरह से प्रिपेयर रखेंगे। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला आपका क्या है, टेबल टेनिस से रिलेटेड आप लोग दोस्तों कप एवं ट्रॉफियां देखेंगे। तो बारना बेले कप जो कि पुरुषों का है, जयलक्ष्मी कप ये महिलाओं का है, राजकुमारी चैलेंज कप ये जूनियर दोस्तों महिला का और रामानुज ट्रॉफी दोस्तों ये जूनियर पुरुष का है। बैडमिंटन से रिलेटेड देखेंगे, नारंग कप हो गया, चड्ढा कप हो गया, अमृत दीवान कप हो गया। बास्केटबॉल से रिलेटेड नेहरू कप, फेडरेशन कप, पोलो से संबंधित दोस्तों इजरा कप, पृथ्वीपाल सिंह कप, राधा मोहन कप और गोल्फ से संबंधित दोस्तों वाकर कप, सर्किट कप और राइडर कप, इतना आप लोग प्रिपेयर रखते हैं। इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में किसी भी टेंट से आते हैं, आपसे मिस नहीं हो सकते। पीडीएफ के लिए व्हाट्सअप नंबर लगा हुआ है। बढ़ेंगे दोस्तों हम लोग अगले टॉपिक्स की ओर। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने है, देखेंगे किस टॉपिक से रखा गया है। क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान में वर्णित समवर्ती सूची की प्रेरणा किस देश के संविधान से ली गई है? करेक्ट आंसर होगा ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। टॉपिक क्या है दोस्तों आपका, भारतीय संविधान के विदेशी स्रोत। आप लोग जानते हैं आपके एग्जाम में डाकले क्वेश्चन बनते हैं, मूल अधिकार किस देश के संविधान से लिया गया, मूल कर्तव्य कहाँ से लिए गए, राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिए गए हैं, संघीय शासन व्यवस्था कहाँ से ली गई, संसदीय शासन प्रणाली कहाँ से ली गई, एकल नागरिकता कहाँ से ली गई। तो जितने भी हो सकते हैं सब कुछ पूरी तरह से कंप्लीट करके दोस्तों स्मार्ट स्ट्रेटजी के जरिए ये सीट आपके सामने लगाई गई है। इस सीट को आप लोग अच्छे से प्रिपेयर रखते हैं, इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आपसे मिस नहीं हो सकते। तो चलिए दोस्तों इस सुपर टॉपिक्स को हम लोग पूरी तरह से कंप्लीट करना शुरू करते हैं। क्वेश्चन था हमारा, भारतीय संविधान में वर्णित समवर्ती सूची की प्रेरणा किस देश के संविधान से ली गई? करेक्ट आंसर होगा ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। टॉपिक है हमारा भारतीय संविधान के विदेशी स्रोत। स्टार्ट करते हैं दोस्तों हम लोग ब्रिटेन के संविधान से। तो देखिएगा सबसे पहले संसदीय शासन पद्धति आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट, विधि का शासन, मंत्रिमंडलीय प्रणाली, एकल नागरिकता आपका सुपर रहेगा ही, द्विसंघीय प्रणाली, विधायी प्रक्रिया और संसदीय विशेषाधिकार व परमाधिकार लेख, इतने उपबंध प्रावधान दोस्तों ब्रिटेन के संविधान से लिए गए। पूरी तरह से आपको प्रिपेयर करके चलें। यही वजह है दोस्तों हम अपने वीडियोस में आपको ऑप्शन यानी विकल्प से कभी नहीं पढ़ाते, क्योंकि विकल्प से सारी चीजें आपकी कभी क्लियर नहीं हो सकती, क्योंकि दोस्तों आपको कंफ्यूजन क्रिएट होगा और टाइम टेकिंग हो जाएगा। आगे बढ़िएगा, अमेरिका के संविधान से देखेंगे कि क्या क्या लिया गया है। तो सबसे पहले उद्देश्य का विचार, न्यायिक पुनर्विलोकन, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, मूल अधिकार आपका सुपर रहेगा, उपराष्ट्रपति का पद, राष्ट्रपति पर महाभियोग और उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाए जाने के उपबंध, ये प्रावधान दोस्तों अमेरिका के संविधान से ले गए। पूरी तरह से आपको सब कुछ प्रिपेयर करके चलने हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आयरलैंड के संविधान से आप लोग देखेंगे कि क्या क्या लिया गया है। तो नीति निर्देशक तत्व यानी कि डीपीएसपी आपका सुपर रहेगा, राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति, राज्यसभा में कुछ सदस्यों का नामांकन, ये प्रावधान आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। कनाडा के संविधान से आप देखेंगे तो सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था, राष्ट्रपति द्वारा राज्यपालों की नियुक्ति, उच्चतम न्यायालय का परामर्शी न्याय निर्णय और अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित होना, ये प्रावधान कनाडा के संविधान से लिए गए हैं। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से आप लोग देखेंगे तो जो संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक कराई जाती है, इसके अलावा उद्देश्य की भाषा, व्यापार, वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता तथा समवर्ती सूची आपका सुपर रहेगा, ये प्रावधान ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिए गए हैं। जापान से केवल प्रावधान, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, और फ्रांस से भी दोस्तों केवल
प्रावधान, गणतंत्र की अवधारणा का प्रावधान। पूरी तरह से आपको प्रिपेयर होकर चलने हैं। आगे बढ़ेंगे दोस्तों, दक्षिण अफ्रीका के संविधान से देखेंगे कि क्या क्या हमारे संविधान में लिया गया है। तो संविधान संशोधन की जो व्यवस्था यानी आर्टिकल 368 आपका सुपर रहेगा, तथा राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन, यह प्रावधान दोस्तों दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिए गए हैं। और रूस यानी कि पूर्व सोवियत संघ के संविधान से देखेंगे तो आपका मूल कर्तव्य यानी फंडामेंटल ड्यूटीज और प्रस्तावना में जो सब जोड़े गए सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक, ये प्रावधान दोस्तों रूस यानी कि पूर्व सोवियत संघ के संविधान से लिए गए। इतना यहाँ से आप लोगों को पूरी तरह से प्रिपेयर रखने हैं। पीडीएफ के लिए दोस्तों व्हाट्सअप नंबर लगाओ। बढ़ते हैं हम लोग अगले टॉपिक्स की ओर। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने है, देखेंगे किस टॉपिक से रखा गया है। क्वेश्चन है हमारा, वित्त आयोग यानी कि फाइनेंस कमीशन का प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है। करेक्ट आंसर होगा अनुच्छेद 280 में। टॉपिक क्या दोस्तों आपके क्वेश्चन का, भारतीय संविधान के महत्वपूर्ण अनुच्छेद एवं संबंधित प्रावधान। आपका सबसे सुपर टॉपिक, आपके हर शिफ्ट में दोस्तों 2 से 3 क्वेश्चन तक यहाँ से देखने को मिल सकते हैं। तो जितने भी आर्टिकल से रिलेटेड है दोस्तों आपके एग्जाम्स के लिए क्वेश्चन बन सकते हैं। 100% पूरी तरह से कंप्लीट करके सीट आपके सामने लगाई गई है। अच्छे से अगर इस सीट को आप लोग प्रिपेयर करके चलते हैं, आर्टिकल से रिलेटेड आपके एग्जाम से क्वेश्चंस आपसे मिस नहीं हो सकते। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग। क्वेश्चन था हमारा, वित्त आयोग यानी कि फाइनेंस कमीशन का प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है। करेक्ट आंसर होगा अनुच्छेद 280 में। टॉपिक है हमारा भारतीय संविधान के महत्वपूर्ण अनुच्छेद एवं संबंधित प्रावधान। चलिए इस सीट को थोड़ा सा अपने सामने करते हैं। देखिएगा दोस्तों, अब एक तरफ इसमें भारतीय संविधान के महत्वपूर्ण प्रावधान दिए गए, दूसरी तरफ महत्वपूर्ण अनुच्छेद दिए गए हैं। बात की जाए सबसे पहले संघ का नाम और राज्य क्षेत्र दोस्तों, तो इसका प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में है। नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना, इसका प्रावधान अनुच्छेद 2 में है। संविधान के प्रारंभ के समय नागरिकता का प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 5 में है। विधि के समय समानता के अधिकार का प्रावधान दोस्तों भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 में है। धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध दोस्तों अनुच्छेद 15 में है। आगे बढ़ेंगे, लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता का प्रावधान अनुच्छेद 16 में है। और राष्ट्रीय केंद्र का प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 17 में है। ध्यान रखेंगे आप लोग। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला आपका क्या है, उपाधियों का अंत, फेवरेट रहेंगे सारे दोस्तों। इसका प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 18 में है। विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में है। अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण का प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 20 में है। प्राण और दैहिक स्वतंत्रता के संरक्षण का प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 में है। आगे बढ़िएगा, 6 से 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार दोस्तों, इसका प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 का में है। अल्पसंख्यक वर्गों के हितों के संरक्षण का प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 29 में है। संवैधानिक उपचारों के अधिकार का प्रावधान 32 में है। और समान न्याय तथा निःशुल्क विधिक सहायता का प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 39 का में है। इसमें बहुत सारे दोस्तों आपको फैक्ट वैसे भी मिलेंगे जो कि दोस्तों आपके इसी एग्जाम में रिपीट भी होंगे। ध्यान रखेंगे तो पूरी तरह से आप प्रिपेयर रहेंगे। नेक्स्ट, ग्राम पंचायत की स्थापना का प्रावधान मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका रहेगा। इसका प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 40 में है। नागरिकों के लिए समान सिविल संहिता यानी कि यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड का प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 44 में है। पर्यावरण का संरक्षण और संवर्धन एवं वन तथा वन्य जीवों की रक्षा का प्रावधान अनुच्छेद 48 का में है। कार्यपालिका से न्यायपालिका के पृथककरण का प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 50 में है। अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की वृद्धि का प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51 में किया गया है। मूल कर्तव्य आपका 51 का में आता है। भारत का राष्ट्रपति अनुच्छेद 52 में आता है। और राष्ट्रपति का निर्वाचन दोस्तों ये भारतीय संविधान के अनुच्छेद 54 में आता है। ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, अगला आपका क्या दोस्तों, राष्ट्रपति के निर्वाचन की पद्धति भारतीय संविधान के अनुच्छेद 55 में आता है। उपराष्ट्रपति का निर्वाचन दोस्तों अनुच्छेद 66 में आता है। राष्ट्रपति द्वारा जो से दोस्तों क्षमादान की शक्ति प्रावधान है, यह भारतीय संविधान के अनुच्छेद 72 में आता है। राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए जो मंत्रिपरिषद की व्यवस्था की गई, इसका प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 74 में आता है। भारत का महान्यायाधीश अनुच्छेद 76 में आता है। संसद के गठन का प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 79 में आता है। आगे बढ़ेंगे, अगला आपका क्या दोस्तों, धान विधेयक की परिभाषा मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेंगे। इसका प्रावधान 110 में आता है। वार्षिक वित्तीय विवरण जिसे हम लोग बजट के नाम से जानते हैं, इसका प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 112 में आता है। ध्यान रखेंगे आप लोग। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला आपका क्या है, सुप्रीम कोर्ट की स्थापना का प्रावधान, तो इसका दोस्तों अनुच्छेद 124 में आता है। भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी सीएजी की बात की जाए अनुच्छेद 148 में आता है। राज्यपालों की नियुक्ति का प्रावधान 155 में आता है। राज्य का महाधिवक्ता दोस्तों 165 में आता है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति अनुच्छेद 217 में आता है। वित्त यानी फाइनेंस कमीशन 280 में आता है। वित्तीय आपातकाल घोषित करने का प्रावधान 360 में किया गया है। और संसद को संविधान में संशोधन करने की शक्ति और प्रक्रिया, इसका प्रावधान अनुच्छेद 368 में आता है। इतना यहां से आप लोगों को पूरी तरह से प्रिपेयर होकर चलने हैं। पीडीएफ के लिए दोस्तों ये हमारा व्हाट्सएप नंबर लगा हुआ है। बढ़ते हैं दोस्तों हम लोग अगले टॉपिक्स की ओर। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने है, देखेंगे किस टॉपिक से रखा गया। क्वेश्चन है हमारा, 1857 ईस्वी के विद्रोह का नेतृत्व लखनऊ से किसने किया था। करेक्ट आंसर होगा बेगम हजरत महल ने। क्वेश्चन का टॉपिक क्या दोस्तों, 1857 ईस्वी की क्रांति। आप लोग जानते हैं आपका सुपर टॉपिक है। बहुत सारे क्वेश्चंस, बहुत सारे फैक्ट यहाँ से निकलते हैं जो कि आपके एग्जाम में कंटिन्यू पूछ जाते हैं। वो हर टॉपिक्स दोस्तों जहाँ जहाँ से आपके एग्जाम्स में क्वेश्चंस बनने हैं, सब कुछ आपके पीडीएफ में पूरी तरह से प्रिपेयर कर दिया गया है। और सारे क्लासेस के वीडियोस के पीडीएफ भी अभ्यर्थियों को दिए जा रहे हैं। तो सब कुछ कलेक्ट करके दोस्तों सीट आपके सामने लगाई हुई है। आप लोग इसको अच्छे से प्रिपेयर करके
करके चलेंगे। चलिए शुरू करते हैं हम लोग। क्वेश्चन था हमारा 1857 ईस्वी के विद्रोह का नेतृत्व लखनऊ से किसने किया था? करेक्ट आंसर होगा बेगम हजरत महल ने। आप चलिए दोस्तों इस सीट को थोड़ा सा अपने सामने करते हैं, देखिएगा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के जरिए इस टॉपिक को पूरी तरह से कंप्लीट किया गया है। पहला पॉइंट है आपका 29 मार्च 1857 ईस्वी को मंगल पांडे, आप जानते हैं इनका नाम इनके साथ जुड़ा हुआ है, नामक एक सैनिक ने बैरकपुर में गाय की चर्बी मिले कारतूसों को मुंह से काटने से स्पष्ट मना कर दिया। फलस्वरूप उन्हें गिरफ्तार कर 8 अप्रैल 1857 को फांसी दे दी गई। ध्यान रखेंगे, एक बात जरूर ध्यान दे दोस्तों, जहां पे हम डेट मेंशन करते हैं आप ऑलरेडी प्रिपेयर है, क्वेश्चन दोस्तों कंटिन्यू बनते हैं इसलिए हमारे द्वारा मेंशन किया जाता है। नेक्स्ट, मंगल पांडे का संबंध 34वीं नेटिव इन्फेंट्री यानी कि एनआई से था। आप लोग जानते होंगे 34वीं बटालियन के सिपाही थे, बार बार आपके एग्जाम में दोस्तों ये क्वेश्चन पूछा आता है। नेक्स्ट, 10 मई 1857 डेट आप लोगों को नहीं भूलने, कहां से तो मेरठ जरूर ध्यान रखें कि पैदल टुकड़ी यानी 20 एनआई से 1857 ईस्वी की क्रांति की शुरुआत हुई। 1857 ईस्वी की क्रांति के समय भारत के मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर यानी कि बहादुर शाह द्वितीय थे, और 1857 ईस्वी की क्रांति के समय भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग थे। ध्यान रखेंगे आप लोग। आगे बढ़िएगा दोस्तों, अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके यहाँ से इस टॉपिक से बनते हैं, इसको आप लोग पूरी तरह से कंप्लीट करेंगे। पॉइंट है आपका 1857 ईस्वी की महान क्रांति के प्रमुख केंद्र और संबंधित नेतृत्व करता। ध्यान रखेंगे। बात की जाए दिल्ली दोस्तों, तो दिल्ली से 1857 ईस्वी के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? बहादुर शाह जफर ने किया था, और बख्त खान ने सह नेतृत्व किया था, ये भी ध्यान रखेंगे। कानपुर से बात की जाए तो 1857 ईस्वी के विद्रोह का नेतृत्व नाना साहब ने किया था, तात्या टोपे ने यहाँ से सह नेतृत्व किया था। लखनऊ से दोस्तों बेगम हजरत महल ने किया था। झांसी से बात की जाए तो रानी लक्ष्मीबाई ने किया था। इलाहाबाद से लियाकत अली ने किया था। जगदीशपुर से कुंवर सिंह ने किया था। बरेली से खान बहादुर खान ने किया था। फैजाबाद से मौलवी अहमदुल्ला ने किया था, और फतेहपुर से दोस्तों 1857 ईस्वी के विद्रोह का नेतृत्व अजीमुल्ला ने किया था। इतना आप लोगों को इस टॉपिक से भी पूरी तरह से प्रिपेयर रखने हैं। पीडीएफ के लिए हमारा व्हाट्सएप नंबर लगा हुआ है। बढ़ते हैं दोस्तों हम लोग अगले टॉपिक्स की ओर। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने है, देखेंगे किस टॉपिक से रखा गया। क्वेश्चन है हमारा संयुक्त राष्ट्र संघ यानी कि यूएनओ की स्थापना कब हुई थी? करेक्ट आंसर होगा 24 अक्टूबर 1945 को। क्वेश्चन किस टॉपिक से लगा दोस्तों? यूएनओ को लेकर आए हो, तो आप लोग जानते हैं दोस्तों यूएनओ की स्थापना, इनके विभिन्न दोस्तों सहयोगी संगठन, उनकी स्थापना, उनके मुख्यालय, यानी बहुत सारे क्वेश्चंस, बहुत सारे फैक्ट इस टॉपिक से निकलते हैं जो कि आपके एग्जाम में कंटिन्यू पूछाते हैं। तो सब कुछ पूरी तरह से दोस्तों कलेक्ट करके सीट आपके सामने लगाई गई है। अगर इस सीट को आप लोग अच्छे से प्रिपेयर रखते हैं तो आपको अपने एग्जाम्स के लिए बहुत सारे क्वेश्चन एक साथ पूरी तरह से क्लियर रहेंगे। तो चलिए दोस्तों इस टॉपिक्स को हम लोग पूरी तरह से कंप्लीट करना शुरू करते हैं। क्वेश्चन था हमारा संयुक्त राष्ट्र संघ यानी कि यूएनओ की स्थापना कब हुई थी? करेक्ट आंसर होगा 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी में। अब चलिए दोस्तों इस सीट को थोड़ा सा अपने सामने करते हैं, देखेगा मोस्ट इंपोर्टेंट नोट के जरिए इस टॉपिक को हर टेंस से पूरी तरह से कंप्लीट किया गया है। पहला पॉइंट है आपका संयुक्त राष्ट्र संघ यानी कि यूएनओ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है। आगे बढ़ेंगे, संयुक्त राष्ट्र संघ की कार्यकारी भाषाएं अंग्रेजी एवं फ्रेंच है तथा चीनी हो गया, रूसी यानी कि रसियन, अरबी व स्पेनिश इसकी अन्य मान्यता प्राप्त भाषाएं हैं। नेक्स्ट, संयुक्त राष्ट्र संघ के 6 प्रमुख अंग हैं: महासभा, सुरक्षा परिषद, आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, प्रन्यास परिषद, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय तथा सचिवालय। इनमें अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय को छोड़कर अन्य सभी का मुख्यालय न्यूयॉर्क संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय दोस्तों द हेग नीदरलैंड में। ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा बनाए रखने की जिम्मेदारी सुरक्षा परिषद की। इसमें 15 सदस्य होते हैं जिनमें 5 अस्थायी तथा 10 अस्थायी सदस्य हैं। नेक्स्ट, 5 अस्थायी सदस्य देशों के नाम देखेंगे तो संयुक्त राज्य अमेरिका हो गया, रूस है, फ्रांस है, चीन है तथा ब्रिटेन है। इन्हें किसी भी मसले पर वीटो का अधिकार प्राप्त है, और वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्यों की संख्या 193 है। इसका नवीनतम सदस्य दोस्तों वो दक्षिणी सूडान है। पूरी तरह से दोस्तों 100% आपको कलेक्ट रखने हैं। आगे बढ़िएगा दोस्तों, अब ये पॉइंट आपका सबसे सुपर हो जाता है। सीट लगा के सब कुछ पूरी तरह से कंप्लीट कर ली गई, अच्छे से आपको प्रिपेयर होकर चलने हैं। पॉइंट है आपका संयुक्त राष्ट्र संघ के विशिष्ट सहयोगी संगठन यानी इनके जितने भी विशिष्ट सहयोगी संगठन है उनकी स्थापना कब हुई थी ये भी ध्यान रखें, उनका मुख्यालय कहाँ ये भी ध्यान रखें। सब कुछ पूरी तरह से कलेक्ट करके सीट लगाई गई है। अब देखिएगा सबसे पहले संगठन के नाम दिए गए, फिर स्थापना वर्ष दिया गया, फिर मुख्यालय दिया गया है। बात की जाए दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन यानी आईएलओ की, तो इसकी स्थापना 1919 में हुई थी। मुख्यालय इसका जेनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है। नेक्स्ट, संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संगठन की बात की जाए, इसकी स्थापना दोस्तों 1945 में हुई थी। इसका मुख्यालय रोम इटली में है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी आईएमएफ की बात की जाए, इसकी स्थापना 1945 में ही हुई थी। इसका मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में है। अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक की बात की जाए, इसकी भी स्थापना 1945 में हुई थी। इसका भी मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में है। नेक्स्ट, यूनेस्को जरूर ध्यान रखें, इसका फुल फॉर्म भी ध्यान रखें, हालांकि सब कुछ करंट में पूरी तरह से मेंशन है। यू यानी एससीओ यानी कि यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन, जिस
जिसकी स्थापना भी 1945 में हुई थी। मुख्यालय पेरिस फ्रांस में है। और विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO की बात की जाए, इसकी स्थापना 1948 में हुई थी। मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड में, ध्यान रखेंगे आप लोग। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला फैक्ट आपका क्या है, अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ की बात की जाए, इसकी स्थापना 1961 में हुई थी। मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। यूनिसेफ भी आपका सुपर रहेगा, स्थापना 1946 में हुई थी। मुख्यालय न्यूयॉर्क यूएसए में है। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा अभिकरण की बात की जाए, इसकी स्थापना 1957 में हुई थी। मुख्यालय वियना ऑस्ट्रिया में है। अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संस्थान की बात की जाए, इसकी स्थापना 1944 में हुई थी। मुख्यालय मॉन्ट्रियल कनाडा में है। और विश्व मौसम विज्ञान संगठन यानी INMO की बात की जाए, इसकी स्थापना 1951 में हुई थी। मुख्यालय इसका भी जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। इतना यहाँ तक आप लोगों को पूरी तरह से प्रिपेयर रखने हैं। अब यहीं पे दोस्तों आपका छोटा सा एक टॉपिक और ऐड हो जाता है, हम चाहते हैं यहीं पे दोस्तों उसको भी आप लोगों को पूरी तरह से प्रिपरेशन करवा दें। देखिएगा दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, मोस्ट वन टॉपिक आपका है। बहुत सारे क्वेश्चंस यहाँ से भी आपके एग्जाम में कंटिन्यू पूछाते हैं। सब कुछ आपके पाठ्यक्रम में पूरी तरह से मेंशन है। जहां जहां से आपके एग्जाम से क्वेश्चंस बनने, सब कुछ कंप्लीट किया गया है। पॉइंट है आपका, प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय संगठन, स्थापना वर्ष एवं मुख्यालय, ध्यान रखेंगे। अब सबसे पहले इसमें संगठन के नाम दिए गए हैं, उनकी स्थापना वर्ष दिया गया है, कब स्थापना हुई, और मुख्यालय भी मेंशन कर दिया गया है। बात की जाए राष्ट्रमंडल, हजारों बार पूछा गया, स्थापना 1949 में हुई थी। मुख्यालय लंदन UK में है। रेड क्रॉस की बात की जाए, इसकी स्थापना 1863 में हुई थी। मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। इंटरपोल की बात की जाए, इसकी स्थापना 1923 में हुई थी। मुख्यालय इसका लियांस फ्रांस में है। उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन यानी नाटो, आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट, स्थापना 1949 में हुई थी। मुख्यालय ब्रुसेल्स बेल्जियम में है। यूरोपीय संघ यानी EU की बात की जाए, स्थापना 1965 में हुई थी। मुख्यालय इसका भी ब्रुसेल्स बेल्जियम में है, ध्यान रखेंगे आप लोग। आगे बढ़ते हैं, अगला आपका क्या है दोस्तों, दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन सार्क की बात हो रही है। स्थापना 1985 में हुई थी। मुख्यालय काठमांडू नेपाल में है। पेट्रोलियम निर्यातक देशों का संगठन की स्थापना दोस्तों 1960 में हुई थी। पेट्रोलियम निर्यातक देशों का संगठन, ध्यान रखेंगे, OPEC की बात हो रही है। स्थापना कब हुई थी, 1960 में। मुख्यालय वियना ऑस्ट्रिया में। और एशियाई विकास बैंक यानी ADB की बात की जाए, स्थापना 1967 में हुई थी। मुख्यालय मनीला फिलीपींस में। इतना ये भी आप लोगों को पूरी तरह से प्रिपेयर रखने हैं। PDF के लिए व्हाट्सअप नंबर लगा हुआ है। बढ़ते हैं दोस्तों हम लोग अगले टॉपिक्स की ओर। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने है, देखेंगे किस टॉपिक से रखा गया। क्वेश्चन है आपका, पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है। करेक्ट आंसर होगा पत्रकारिता के क्षेत्र में। क्वेश्चन का टॉपिक क्या दोस्तों, जितने भी राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय लेवल के दोस्तों पुरस्कार एवं सम्मान है, आपके एग्जाम में डायरेक्टली पूछे जाते हैं दोस्तों, ये किस क्षेत्र में दिया जाता है। कलिंग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, ऑस्कर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, बुकर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, चमेली देवी पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। तो जितने भी हो सकते हैं सब कुछ पूरी तरह से कलेक्ट करके सीट आपके सामने लगी हुई है, अच्छे से आप लोगों को कंप्लीट करके चलने हैं। चलिए शुरू करते हैं हम लोग। क्वेश्चन था हमारा, पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है। करेक्ट आंसर होगा पत्रकारिता के क्षेत्र में। टॉपिक है दोस्तों आपका अंतर्राष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय लेवल के पुरस्कार एवं सम्मान तथा संबंधित क्षेत्र। अब देखिएगा, एक तरफ अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार एवं सम्मान के नाम दिए गए, दूसरी तरफ संबंधित क्षेत्र के नाम दिए गए। सबसे पहले आप लोग अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे देखेंगे, पुनः आगे भी आप लोग राष्ट्रीय लेवल पे जितने पुरस्कार सम्मान संबंधित क्षेत्र हैं कंप्लीट करेंगे। देखिएगा, सबसे पहले बात की जाएगी दोस्तों नोबेल पुरस्कार, तो ध्यान रखेंगे टोटल 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। यही बार बार पूछ लिया जाता है। उन क्षेत्रों के नाम ध्यान रखें, साहित्य है, चिकित्सा है, भौतिकी है, रसायन है, अर्थशास्त्र एवं शांति है। पूरी तरह से प्रिपेयर रहेंगे। नेक्स्ट, पुलित्जर पुरस्कार दोस्तों पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है। ऑस्कर पुरस्कार या फिल्म के क्षेत्र में दिया जाता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्या है दोस्तों आपका, कलिंग पुरस्कार जो कि विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है। बुकर पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। ग्रैमी पुरस्कार संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है। रमन मैग्सेसे पुरस्कार सरकारी सेवा हो गया, जन सेवा, पत्रकारिता, साहित्य तथा संचार व अंतर्राष्ट्रीय समझ के क्षेत्र में दिया जाता है। और महात्मा गांधी शांति पुरस्कार या शांति के क्षेत्र में दिया जाता है। ये आपके अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर पुरस्कार सम्मान संबंधित क्षेत्र हैं जिनको आप लोगों ने कंप्लीट किए हैं। अब चलिए राष्ट्रीय लेवल पर जितने भी हो सकते हैं आप लोग कंप्लीट करेंगे। एक तरफ राष्ट्रीय पुरस्कार के नाम दिए गए, दूसरी तरफ संबंधित क्षेत्र के नाम दिए गए। बात की जाए भारत रत्न, सबसे पहले दोस्तों तो ये कला हो गया, साहित्य हो गया, विज्ञान हो गया, खेल के क्षेत्र में विशिष्ट सेवा तथा जनसेवा के लिए पुरस्कार दिया जाता है। दादा साहब फाल्के पुरस्कार फिल्म के क्षेत्र में दिया जाता है। ज्ञानपीठ पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। सरस्वती सम्मान भी साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। व्यास सम्मान भी साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। कबीर पुरस्कार सामाजिक सद्भाव के क्षेत्र में दिया जाता है। द्रोणाचार्य पुरस्कार दोस्तों ये खेल प्रशिक्षण के क्षेत्र में दिया जाता है। ध्यान रखेंगे आप लोग। आगे बढ़ते हैं, अगला आपका क्या है दोस्तों, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार जो कि खेल सराहनीय प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ी को दिया जाता है। अर्जुन पुरस्कार खेल के क्षेत्र में दिया जाता है। शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है। नेक्स्ट, धन्वंतरी पुरस्कार चिकित्सा के क्षेत्र में दिया जाता है। बोलाक पुरस्कार से थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाइए तो आपको मिलेगा कि कृषि की पैदावार में उल्लेखनीय योगदान के लिए दिया जाता है। चमेली देवी पुरस्कार पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है। गोविंद वल्लभ पंत पुरस्कार दोस्तों ये सर्वश्रेष्ठ सांसद के दिया जाता है। इतना यहाँ से आप लोगों को पूरी तरह से प्रिपेयर होकर चलते हैं दोस्तों अगले टॉपिक्स की ओर।
अगला क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने देखेंगे किस टॉपिक से रखा गया है। क्वेश्चन है हमारा, जैन धर्म के 24वें एवं अंतिम तीर्थंकर कौन थे? करेक्ट आंसर होगा महावीर स्वामी। क्वेश्चन किस टॉपिक से? जैन धर्म से। आप जानते हैं स्टडी जीके का सुपर टॉपिक है, आपके एग्जाम में कंटिन्यू क्वेश्चंस बनेंगे, तो 100% सब कुछ कलेक्ट करके सीट आपके सामने लगाई गई है। अच्छे से आप लोगों को प्रिपेयर होकर चलने हैं। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन था हमारा, जैन धर्म के 24वें एवं अंतिम तीर्थंकर कौन थे? करेक्ट आंसर होगा महावीर स्वामी। देखिए क्वेश्चन को कैसे मेंशन किया गया, जैन धर्म के 24वें एवं अंतिम, इससे अर्थ हो गया दोस्तों कि जैन धर्म में टोटल कितने हुए थे? 24 तीर्थंकर हुए थे। अब मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट के जरिए इस टॉपिक को पूरी तरह से कंप्लीट किया गया। हर पॉइंट को आप लोग दोस्तों कॉन्सेंट्रेट होकर सॉल्व करेंगे। पहला पॉइंट है आपका, जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव थे, इन्हें इस धर्म का दोस्तों संस्थापक भी माना जाता है। नेक्स्ट, जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर हुए, महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे, इन्हें जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। नेक्स्ट, महावीर स्वामी का जन्म 540 ईसा पूर्व कंडूग्राम वैशाली में हुआ था। इनके पिता का नाम सिद्धार्थ था जो कि ज्ञात्रिक क्षत्रिय कुल के थे, और माता का नाम तिरसला था जो कि लिच्छवी शासक चेटा की बहन थी। पूरी तरह से आप प्रिपेयर रहेंगे। आगे बढ़िएगा दोस्तों। अगला पॉइंट आपका क्या है, महावीर स्वामी के दोस्तों पत्नी का नाम यशोदा था, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, 30 वर्ष की आयु में महावीर स्वामी ने गृह त्याग किया। 42 वर्ष की अवस्था में जुर्मी ग्राम ऋषपालिका नदी के किनारे 12 वर्ष की तपस्या के बाद में इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। महावीर स्वामी का महापरिनिर्वाण 468 ईसा पूर्व में पावापुरी में हुई थी। आगे बढ़ेंगे। महावीर स्वामी ने 5 महाव्रतों के पालन का उपदेश दिया। 5 महाव्रत हैं, सत्य है, हिंसा है, स्तेय है, अपरिग्रह एवं ब्रह्मचर्य है। इनमें से शुरू के 4 महाव्रत जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ के थे। अंतिम महाव्रत दोस्तों ब्रह्मचर्य महावीर स्वामी ने जोड़ा था। नेक्स्ट, महावीर स्वामी ने अपने उपदेश प्राकृत भाषा में दिए, ध्यान रखेंगे। जैन धर्म अनिश्वरवादी था। कालांतर में जैन धर्म 2 संप्रदाय श्वेतांबर एवं दिगंबर में बढ़ गया। श्वेतांबर संप्रदाय के अनुयायी श्वेत वस्त्र धारण करते थे, जबकि दिगंबर संप्रदाय के अनुयायी वस्त्रों का परित्याग करते थे, ध्यान रखेंगे। अब आगे बढ़िए। आप लोग जानते हैं दोस्तों जैन धर्म में टोटल 2 महासंगीतियों का आयोजन किया गया था, उनको आप लोग कलेक्ट करेंगे। पॉइंट है आपका, जैन धर्म की महासंगीतियां। सबसे पहले संगीतियों के क्रम, समय दिया गया है, स्थल दिया गया है, अध्यक्षता दी गई, किसके द्वारा की गई थी। बात की जाए प्रथम जैन संगीति की, तो इसका आयोजन 322 ईसा पूर्व से 298 ईसा पूर्व में किया गया था, पाटलिपुत्र में स्थूलभट्ट की अध्यक्षता में। और द्वितीय दोस्तों जैन संगीति का आयोजन 512 ईस्वी में किया गया था, वल्लभी में देव ऋषि गढ़िया क्षमा सरोवर की अध्यक्षता में। इतना यहाँ से आप लोगों को प्रिपेयर रखने। चलते हम लोग अगले टॉपिक्स की ओर। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने है, देखेंगे किस टॉपिक से रखा गया। क्वेश्चन है आपका, आजाद हिंद फौज की स्थापना किसने और कब की थी? करेक्ट आंसर होगा रास बिहारी बोस ने 1942 ईस्वी में। क्वेश्चन का टॉपिक क्या दोस्तों, महत्वपूर्ण सामाजिक एवं धार्मिक दोस्तों आंदोलन आप लोग जानते हैं, वह समाज सुधारक। आपका सुपर टॉपिक है, आपके एग्जाम में डाकली क्वेश्चन बनते हैं। आर्य समाज की स्थापना किसने की? ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की? सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की? प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की? तो यहाँ पे संस्थापक के साथ साथ दोस्तों स्थापना वर्ष भी मेंशन कर दिया गया है, यानी परफेक्ट सीट आपके सामने लगाई गई। आप लोग अच्छे से प्रिपेयर करके चलते हैं, कोई भी क्वेश्चन किसी भी टेंट से आते हैं आपसे मिस नहीं हो सकते। तो चलिए इस टॉपिक को हम लोग पूरी तरह से कंप्लीट करना शुरू करते हैं। क्वेश्चन था आपका, आजाद हिंद फौज की स्थापना किसने और कब की थी? करेक्ट आंसर होगा रास बिहारी बोस ने 1942 ईस्वी में। आप चलिए थोड़ा सा इस सीट को अपने सामने करते हैं, देखिएगा। सबसे पहले इसमें दोस्तों संस्थाओं के नाम दिए गए, फिर स्थापना वर्ष दिया गया, फिर संस्थापक के नाम। बात की जाए एशियाटिक सोसाइटी, इसकी स्थापना 1784 में की गई थी विलियम जोन्स के द्वारा। आत्मीय सभा की स्थापना 1815 में की गई थी राजा राम मोहन राय के द्वारा। वेदांत कॉलेज की स्थापना 1825 में की गई थी राजा राम मोहन राय के द्वारा। और ब्रह्म समाज की स्थापना भी 1828 में की गई थी राजा राम मोहन राय के द्वारा। नेक्स्ट, तत्वबोधिनी सभा की स्थापना 1839 में की गई थी देवेंद्रनाथ ठाकुर के द्वारा। इंडियन एसोसिएशन की स्थापना 1876 में की गई थी आनंद मोहन बोस और सुरेंद्र बनर्जी के द्वारा। और पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना 1867 में की गई थी एम.जी. रानाडे के द्वारा, ध्यान रखेंगे आप लोग। आगे बढ़िएगा। अगला आपका क्या दोस्तों, पूर्ण प्रार्थना समाज, इसकी स्थापना 1867 में हुई थी आत्माराम पांडुरंग के द्वारा। आर्य समाज आपका ये सारा फेवरेट रहेगा, इसकी स्थापना 1875 में हुई थी स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा। बेलूर मठ की स्थापना 1887 में हुई थी स्वामी विवेकानंद के द्वारा। रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1897 में हुई थी स्वामी विवेकानंद के द्वारा। पूरी तरह से ध्यान रखेंगे। जो भी दोस्तों क्वेश्चन के आंसर थोड़े से एक समान हो सकते हैं, उनको एक साथ सेट करने का प्रयास किया जाता है, ताकि याद रखने में आप लोगों को थोड़ी सी आसानी हो सके। आगे बढ़िएगा। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना 1905 में हुई थी गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा। अभिनव भारत सोसाइटी की स्थापना 1904 में की गई थी विनायक दामोदर सावरकर के द्वारा। मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में की गई थी आगा खां सलीमुल्लाह खान के द्वारा। और अनुशीलन समिति की स्थापना 1907 में की गई थी बारेंद्र घोष और भूपेंद्र दत्त के द्वारा, ध्यान रखेंगे आप लोग। आगे बढ़ते हैं। अगला आपका क्या है दोस्तों, विश्व भारती, जिसकी स्थापना 1912 में हुई थी रविन्द्रनाथ ठाकुर के द्वारा। गदर पार्टी की स्थापना 1913 में हुई थी लाला हरदयाल के द्वारा। हिंदू महासभा की स्थापना 1915 में हुई थी मदन मोहन मालवीय के द्वारा। और होम रूल लीग की स्थापना 1916 में हुई थी तिलक मेनिस बेसेंट के द्वारा। खिलाफत आंदोलन की स्थापना 1919 में हुई थी अली बंधु के द्वारा। स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 में हुई थी मोतीलाल नेहरू एवं चित्तरंजन दास के द्वारा। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना 1927 में हुई थी डॉक्टर हेडगेवार एवं बी.एस. मुंजे के द्वारा। वह हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी की स्थापना 1928 में हुई थी भगत सिंह एवं चंद्रशेखर
आज़ाद के द्वारा, ध्यान रखेंगे आप लोग। आगे बढ़ते हैं, अगला आपका क्या है दोस्तों, खुदाई खिदमतगार जिसकी स्थापना 1929 में की गई थी, खान अब्दुल गफ्फार खां के द्वारा। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना 1939 में की गई थी, सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। नेक्स्ट, आज़ाद हिंद फौज की स्थापना दोस्तों 1942 में की गई थी, रास बिहारी बोस के द्वारा। और आज़ाद हिंद सरकार की स्थापना 1943 में हुई थी, सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। इतना यहाँ से प्रिपेयर रखेंगे। तो दोस्तों यहीं पर इस वीडियो को हम विराम देना चाहेंगे। हालांकि दोस्तों अगर साइंस के हम 2-3 टॉपिक सेट करते हैं तो आपका वीडियो लंबा खिंच जाएगा। तो मिलते हैं दोस्तों हम आपको अपने अगले वीडियोज़ में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।